नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज है मंगलवार 18 अगस्त। पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल से। स्वाति नक्षत्र और शुक्ल योग के संयोग से कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और धन के मामले में दिन खास रह सकता है। कर्क राशि वालों को करियर में बड़ी तरक्की का मौका मिल सकता है। किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिलने के योग हैं। तुला राशि वालों को बिजनेस में बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है और कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। कन्या राशि वालों के कारोबार में तेजी आएगी और पुराने कर्ज से राहत मिलने के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों को प्रमोशन के नए मौके मिल सकते हैं, वहीं बिजनेस ट्रिप भी फायदेमंद रहेगी। मीन राशि वालों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे अच्छी कमाई होने के योग हैं। वहीं बाकी राशियों के लिए भी आज का दिन परिवार, करियर, कारोबार और निजी जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। नई टीम में कुल 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री शामिल हैं। वहीं पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने रहेंगे, जबकि अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक और दीपक महस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। बीजेपी की इस नई टीम में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं को जगह मिली है। पार्टी का ये संगठनात्मक बदलाव आगामी चुनावों की तैयारियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कल यानी 19 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी करेंगे। इस बार 1500 रुपए की नियमित किश्त के साथ 250 रुपए का रक्षाबंधन गिफ्ट भी मिलेगा, यानी पात्र महिलाओं के खाते में कुल 1750 रुपए आएंगे। मुख्यमंत्री मेहर में होने वाले कार्यक्रम से 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले 12 जुलाई को 1835 करोड़ रुपए की पिछली किश्त जारी की गई थी। अगर आप अपनी किश्त का स्टेटस चेक करना चाहती हैं तो लाडली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन एवं भुगतान की स्थिति आप देख सकती हैं। बस आवेदन नंबर या समग्र आईडी और ओटीपी की जरूरत होगी। नाग पंचमी के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भारी भीड़ के बीच अफरा तफरी मच गई। सुबह करीब 9 बजे हर सिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले इलाके में भीड़ बढ़ने से धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिसमें कई महिलाएं, पुरुष और युवतियां बेहोश हो गए, जबकि कुछ कांवड़ियों को चोट भी आई। बेहोश श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सावन सोमवार नाग पंचमी और नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे। मंदिर समिति के मुताबिक अब तक करीब 6.19 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। समिति ने अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। भारत की स्पेस डिफेंस क्षमता बढ़ाने के लिए डीआरडीओ प्रोजेक्ट वेदा पर काम कर रहा है। वेदा यानी व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन एक मोबाइल सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम है, जिसे जरूरत के मुताबिक अलग अलग जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इसे बड़े ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL पर तैनात किया जा सकता है और इसमें ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर्स इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जरूरत पड़ने पर करीब 24 से 72 घंटे में सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने की क्षमता हासिल की जा सकती है। यानी अगर युद्ध के दौरान भारत का कोई सैटेलाइट नष्ट होता है तो वेदा जैसे सिस्टम से उसकी जगह छोटे सैटेलाइट तेजी से लॉन्च किए जा सकते हैं। इससे कम्युनिकेशन, निगरानी और इंटेलिजेंस जैसी जरूरी स्पेस क्षमताएं बनाए रखने में मदद मिलेगी। और रिपोर्ट के मुताबिक वेदा को छोटे सैटेलाइट्स और क्यूबसैट्स के क्लस्टर लॉन्च करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड पहुंच गई है, जहां आज से मैत्री 15 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है और यह अभ्यास 18 से 31 अगस्त तक थाईलैंड के सूरत थानी में होगा।
जिसमें भारत और थाईलैंड के 85 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में 9 गोरखा राइफल्स के जवान शामिल हैं। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त काउंटर इंसर्जेंसी और आतंकवाद विरोधी अभियानों की ट्रेनिंग करेंगी। इसमें फील्ड एक्सरसाइज हो गया, कॉम्बैट डिस्कशन हो गया और उपकरणों से जुड़ी ड्रिल, ये सारी चीजें, तमाम जो चीजें हैं वो शामिल की जा रही हैं। और इस अभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल, ऑपरेशनल समझ और संयुक्त अभियान की क्षमता को मजबूत करना है। मैत्री अभ्यास की शुरुआत 2006 में हुई थी और इसका पिछला संस्करण सितंबर 2025 में मेघालय में हुआ था। यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमले में भारतीय मूल के अरबपति लक्ष्मी मित्तल की कंपनी के जो स्टील प्लांट है उसको काफी भारी नुकसान पहुंचा है। कीव में स्थित ये जो प्लांट है, इस पर हुए हमले में 2 कर्मचारियों की मौत और 14 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद प्लांट की बिजली व्यवस्था और ब्लास्ट फर्नेस यूनिट को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते उत्पादन का कुछ हिस्सा रोकना पड़ा। हालांकि प्लांट को कुल कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इससे पहले यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में बड़ा ड्रोन हमला किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन को रोका गया, जबकि मॉस्को क्षेत्र और रोस्तोव में भी हमलों की खबर है। यानी दोनों देशों के बीच जारी हमलों के बीच अब यूक्रेन के एक बड़े स्टील प्लांट पर भी सीधा असर पड़ा है। अमेरिका के इंडियाना में तूफान और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 11 अगस्त से जारी खराब मौसम में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1.30 लाख घरों और कारोबारी प्रतिष्ठानों की बिजली गुल है। इंडियाना पुलिस की व्हाइट नदी का जलस्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारियों के मुताबिक 350 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि कई इलाकों में इमरजेंसी शेल्टर अभी भी खुले हैं। मौसम विभाग ने मध्य इंडियाना में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का खतरा जताते हुए लोगों को तेज बहाव वाले पानी से दूर रहने की चेतावनी दी है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश थमने के बाद पानी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन प्रशासन अभी भी हालात पर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फेडरल आपदा सहायता के लिए इंडियाना की मांग को मंजूरी दे दी है। ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने पर $30,000 के इनाम का ऐलान किया है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हतामी ने कहा कि अगर कोई महिला ये काम करती है तो उसे 2 गुना इनाम मिलेगा। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। ईरान ने यहां कमर्शियल शिपिंग पर रोक लगा रखी है, जिससे वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ा है। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक इस योजना को लेकर बड़ी संख्या में अनुरोध मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिकी सैनिकों को कहां या कब निशाना बनाया जाएगा। इस ऐलान के बाद पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव और बढ़ने की आशंका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को अपने गृहग्राम बगिया पहुंचे और यहां उन्होंने किसान का अंदाज अपनाते हुए बैलों की जोड़ी के साथ खेत में हल चलाया और बियासी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसान परिवार से आते हैं और खेती उनके सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि जीवन का संस्कार है। खेत में हल चलाते ही उन्हें बचपन और खेती से जुड़ी पुरानी यादें ताजा हो गई उनकी, और उन्होंने कहा कि मिट्टी से जुड़ने का अनुभव उन्हें सुकून और नई ऊर्जा देता है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी माटी और मेहनत कश किसानों से है और किसानों की खुशहाली ही प्रदेश की समृद्धि का मजबूत आधार भी है। उन्होंने अन्नदाताओं के परिश्रम को नमन करते हुए अच्छी फसल और खुशहाली की कामना की। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने पुराने 2 व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री जारी रखने की सलाह दी है। उनका कहना है कि देश में करीब 8 करोड़ पुराने बाइक स्कूटर्स हैं, जिनमें से कई E20 पेट्रोल के लिए अनुकूल नहीं है।
नागेश्वरन के मुताबिक पुरानी जो भी कार्बेटरी वाली गाड़ियां हैं उनमें E20 से इंजन ज्यादा गर्म होने और रबर पाइप व दूसरे पार्ट्स के खराब होने का खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक इन गाड़ियों में जरूरी बदलाव नहीं होते तब तक E10 का विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए। वहीं सरकार के मुताबिक E20 से इंजन को कोई नुकसान नहीं पाया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया था कि E20 के इस्तेमाल से गाड़ियों की फ्यूल इकोनॉमी 2 से 6 तक कम हो सकती है। भारत में 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल रोल आउट हो चुका है, जबकि देश के 38 पेट्रोल पंपों पर E85 भी उपलब्ध कराया गया है। बिहार के लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर में सोमवार सुबह भगदड़ मच गई। सावन के सोमवार पर जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए पहुंचे थे। हादसे में 7 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हुए हैं। लखीसराय के डीएम के मुताबिक बिजली का खंभा गिरने और करंट फैलने की अफवाह के बाद लोग अचानक भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। घटना मंदिर से अशोक धाम स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर हुई। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन को आशंका है कि मृतकों में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि लाइन में महिलाओं की संख्या अधिक थी। वहीं पीएमओ ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। इंदौर में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का उद्घाटन हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 14D थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी का लोकार्पण किया। 14D थिएटर में 360 डिग्री तकनीक के जरिए दर्शकों को सामान्य फिल्म से अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने खुद भी मंत्रियों, महापौर, सांसद और स्कूली बच्चों के साथ इसका अनुभव लिया। वहीं वर्चुअल जंगल सफारी में बिना असली जंगल गए वन्य जीवों और जंगलों के माहौल का आभासी अनुभव मिलेगा। खासतौर पर बच्चों के लिए इसे मनोरंजन के साथ सीखने का नया जरिया बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुविधा तकनीक, शिक्षा और मनोरंजन को जोड़ने वाली पहल है और शहर के लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। महाराष्ट्र एफडीए ने विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफडीए का आरोप है कि ये विज्ञापन प्रतिबंधित विमल पान मसाला का सरोगेट विज्ञापन हो सकता है। अथॉरिटी के मुताबिक विज्ञापन में इस्तेमाल ब्रांड का नाम और उसकी मार्केटिंग इमेज का पान मसाला से सीधा संबंध बनता है। तीनों एक्टर्स से पूछा गया है कि उनके जो भी एंडोर्समेंट से किसी प्रतिबंधित उत्पादन का अप्रत्यक्ष प्रचार कैसे नहीं होता और कैंपेन में उनकी भूमिका के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। महाराष्ट्र में पान मसाला पर प्रतिबंध के बीच एफडीए ने FSS एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की है। नोटिस में भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान बताया गया है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन में कथित व्यवधान को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी नेता अखिलेश चौबे ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मुंबई के दिनडोशी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और FIR व निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।